मैडम। हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स बबन। यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कामत है। मेरी बहन अंजलि को किडनैप किया गया है। किसने? ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। वो इतनी महंगी चेन कहाँ से चुराई? चुराऊंगा क्यों, रोकड़ा दे के लाई है, और वो भी तेरे लिए एकदम दिल से। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जुर्म के रास्ते से होकर गुजरता एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें रिश्तों में विश्वास और अविश्वास की दौड़ का अंत बर्बादी की अंधी गली में होता है। इट्स ओके डॉक्टर अंकल, मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, इसीलिए हमारी आखिरी इच्छा पूरी की जाए जहांपना। अंजलि। प्रमोद, बोलने दे उसे। बोलो बेटा। ये ना मेरी आई की आखिरी निशानी है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी में यही जोड़ा पहनूं, और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मेरी शादी हो जाए। अगर जाना ही है तो शान से जाएंगे ना, लाल जोड़ा और सिंदूर के साथ। अंजलि, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शुभ शुभ बोला करो, लेकिन अपने भैया की बात तो मानेगी नहीं ना। मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि तुम्हारे कुछ दिन और। अंजलि, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम घूम फिर सकती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठीक हो गए। तुम अंदर से बहुत कमजोर है। लिवर सिरोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। टेक केयर बेटा। बोलने के पहले एक बार सोच तो लिया कर। तुम्हारे भैया की 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। माधुरी, मैं सोच रहा हूँ अंजलि को इलाज के लिए अमेरिका भेज दूँ। उससे क्या होगा? आपको भी पता उसके बचने के कोई चांस नहीं है, और अगर उसके लिए कुछ करना ही है तो वो दे दो ना जो वो मांग रही है। मतलब? उसकी शादी करने की ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरा चचेरा भाई है ना आकाश, अंजलि को बहुत पसंद करता है। माधुरी, अंजलि मेरी छोटी सगी बहन है, कोई सौतेली बहन या दुश्मन नहीं है। और तुम्हारा और चचेरा भाई आकाश कैसा है ना, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हर बात पे पैसा और अपना फायदा सोचना बंद कर दो जरा प्लीज। सच बात तो ये है कि तुमने अंजलि को कभी अपना समझा ही नहीं। तो एक सच मेरे पास भी है। सबको ये नहीं पता कि हमारी औलाद क्यों नहीं है। बता दो सबको कि आप सिर्फ नाम के मर्द हो। मैडम। हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स बबन। चलो। हेलो। हाँ अंजलि बोल। दादा, मैं ज़रा मार्केट जाके आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पर कैसे जा रही है तू? वो मैंने कैब बुक की है ना, बस उसी से।
जल्दी आप वापस आना, ठीक है? ठीक है। हेलो माधुरी मैम, अंजलि होटल आ चुकी है। नजर रखो उस पे, हम आ रहे हैं। क्या हाल है? जब हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक प्रमोद सर को सब कुछ पता नहीं चल जाता। जय प्लीज, दादा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, हमें भागना ही होगा। भागना ऑप्शन नहीं है। देखो मैं प्रमोद सर से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। प्रमोद सर मैं आपके पास आने वाला था। प्रमोद सर मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगा तू मेरे लिए काम करता है, यहाँ पे नौकर है मेरा। मालिक बनने के सपने मत देख। मेरी बहन बीमार है, इसका फायदा उठाते तू। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं सीधा करती हूँ। सलीम, हेलो अभिषेक भैया, प्रमोद सर जय को बहुत मार रहे हैं। जय प्रमोद सर ये क्या चल रहा है? क्यों मार रहे इससे? बड़े घर की लड़की को फंसाकर मालिक बनने के सपने देख रहा है तेरा भाई। जय, कल से काम पर मत आना। मेरी बहन मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत है। अगर कल से तू इसके आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। कर यहाँ से। प्रमोद सर रिश्तों की अहमियत और एहसास हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कुछ रिश्तों को मंजिल मिल जाती है तो कुछ रिश्ते बड़ी बेरहमी से कुचले जाते हैं, रौंद दिए जाते हैं। कहते हैं हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास और सच्चाई पर निर्भर होती है। साईनगर जिला थाने में रहने वाली अंजलि कामत एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन उसके सपनों में अभी भी जान बाकी थी। मरने से पहले अंजलि अपने सपनों की हर वो उड़ान लेना चाहती थी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन नियति ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। साथी वो फाइल लेना। हाँ सर, ये देखिए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कामत है। मैं साईनगर के बंगला नंबर 4 में रहता हूँ। मेरी बहन अंजलि को किडनैप किया गया है। किसने? जय सावंत मेरे होटल के एडमिन डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का काम करता है। उसने मेरी बहन को अपने झूठे जाल में फंसाया है। मैं उसकी असलियत अच्छी तरह से जानता हूँ। जय, कल से काम पर मत आना। मेरी बहन मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत है। अगर कल से तू इसके आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। और इसी बात का बदला वो ले रहा है। 2 टके का अकाउंटेंट कामत खानदान की लड़की को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इसका नाम सलीम है। ये मेरे लिए काम करता है, मेरा होटल और ऑफिस दोनों संभालता है। भरोसे का बंदा है। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि जय ने आपकी बहन को अगवा किया है? मेरी बहन अंजलि घर से लापता है, उसका फोन बंद आ रहा है। सलीम को मैंने जय के घर पर भेजा था। जय का घर लॉक है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आप जल्द से जल्द जय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अरे बैठिए, आप चाय पिएंगे? करड़े ज़रा सगळी माहिती लिहून घ्या। आप एक काम कीजिए, इनके साथ जाइए, आपकी बहन की सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, उसका फ़ोटो, सब कुछ इनके पास दे दीजिए। चलिए, जाइए। थैंक्स।
चल पहले एक नंबर का प्रेशर आ गया, दूसरा केस सिरके, बड़े घर के बेटे का केस है। ये जय कौन है इसको ढूंढो। ये केस बड़ा होने से पहले सॉल्व होना चाहिए। देखो क्या मांग रहा है। ठीक है सर। चल चेक करो। करडे, सब लोग अलर्ट रहो, किसी वक्त आ सकता है वो। हाँ ओके सर। हाँ सर। दिखा क्या कोई? सर शायद वही लोग हैं, आ रहे हैं। इधर जा रहे हैं। क्या हुआ? कौन है आप लोग? पुलिस। तेरा नाम क्या है? अभिषेक। तेरा? जय। जय। तू कहाँ था कल? लोनावला। तेरा मोबाइल बंद क्यों था? मोबाइल बंद नहीं था सर, वो नेटवर्क नहीं था। तू कहाँ था? मैं भी इसके साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था लोनावला में। तू क्या काम करता है? सर मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडर हूँ। क्या हुआ सर? लेकिन तेरे भाई ने अंजलि को किडनैप किया है। क्या? बता अंजलि का है, बता अंजलि का है। सर मुझे नहीं पता सर। ए झूठ मत बोल। प्रमोद जी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तुमने अंजलि को अगवा किया है ना? किधर है अंजलि? को हमें नहीं पता। आखिरी बार कब मिला उसको? कल वो मेरे घर पे आई थी सर, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो 2:30 बज गए, मुझे निकलना होगा। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आजा। नहीं मैंने कैब बुला लिया, मैं चली जाऊंगी। काश मैं तुम्हारे साथ लोनावला आ सकती। तो चलो ना। डॉक्टर अंकल है ना, मेरी जान ले लेंगे वो। मैं ना कल लोनावला से वापस आऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, फिर पूरा दिन हम लोग एक साथ बिताएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके ठीक है। काश मैं अंजलि के साथ जाता तो आज वो मेरे साथ होती। बेवकूफ समझा हमको? हाँ, गल्लीतला गोट्या बोरगा समझ लगा मला? बता कहाँ रखा है सर? मैं अगवा क्यों करूंगा उसे सर? प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी। 1 साल से हम दोनों एक साथ हैं, लेकिन प्रमोद जी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। तू मेरे लिए काम करता है यहाँ पे, नौकर है मेरा, मालिक बनने के सपने मत देख। प्रमोद, ये खाना नहीं खाएगी तो दवाइयों का असर कैसे होगा? या ऐसे ही चलता रहा तो? अंजलि, सुना तूने डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? जिद छोड़ दो, खाओ ना प्लीज। मुझे नहीं खाना। देखो, तुम जो कहोगी मैं सब मान लूंगा, प्रॉमिस। ये सब कैसे? मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई और प्रमोद सर हमारे शादी के लिए भी राजी हो गए। देखो जय, हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अंजलि की दवाइयाँ और उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स का खर्चा बहुत होता है और वो तुम कर नहीं पाओगे। गलत मत समझना, मैं ये बात तुमको सुना नहीं रहा हूँ, और जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अंजलि की सेहत के लिए उसका यहाँ रहना सही है, इसे हम दोनों को समझना होगा। वैसे तुम जब चाहो अंजलि को मिलने के लिए बेझिझक यहाँ आ सकते हो। क्यों? क्या हुआ जय? कुछ नहीं, अब एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब सर सही कह रहे हैं, लेकिन अभिषेक भैया शायद नहीं मानेंगे। अगर इन दोनों ने शादी की है तो रिवाज के अनुसार अंजलि को ससुराल भेजना होगा। प्लीज भैया आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अंजलि एक मिनट। अंजलि, हमारी जय से बात हुई थी और सारी शर्तें मानने के बाद ही ये शादी हुई है। ऐसी शर्त? ये कि अंजलि यही रहेगी। भैया देखिए, अंजलि बीमार रहती है, सर के घर पर रहेगी तो उसका इलाज अच्छे से हो पाएगा, इसलिए मुझे यही सही लगा। क्या सही और क्या गलत इसकी समझ तुझे होती तो तू ये शर्त मानता ही नहीं। और मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? वो सर चाह रहे थे कि सब कुछ चुपचाप हो जाए, इसलिए। इतना चुपचाप कि अपने सगे भाई को भी नहीं बुलाया? देखिए, अगर शादी हुई है तो इसकी विदाई करनी होगी। बस हो गया, निकलो।
ना कोई शादी हुई ना कोई विदाई होगी। सलीम निकालो इन दोनों को। अरे मैम सर ए चल चल। दादा दादा मेरे सामने। एक मिनट, देखो अंजलि, पहल इन्होंने की थी और जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? माधुरी मैम, ये मेरे भैया है, आप इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो प्लीज। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। अंजलि ने तुम्हें अपनाया होगा लेकिन हम दोनों ने नहीं। तुम अभी भी हमारे लिए 2 टके के अकाउंटेंट ही हो। सलीम निकालो इन दोनों को। दादा नो दादा प्लीज। जलील किया सर, हम घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं सर, गुंडे बेचकर हम पर हमला भी करवाए। तुम दोनों को जलील किया, पिटवाया, इसलिए तुमने अंजलि को अगवा किया। नहीं सर। सर मैं क्यों करूंगा सर ऐसे? मैं कह रहा हूं आपको, वो मेरी बीवी है सर। हे, तू शादी की कहानी सुनाएगा, हम मान लेंगे। प्रूफ है तेरे पास? फोटो है, कार्ड है, वीडियो है, बोलना। सर 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 है सर। सलीम सर, मैंने उसे देखा था फोटो खींचते हुए। सर मुझे पक्का पता है सर, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा सर। सर आप उससे जाके बात कीजिए सर, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगा सर। तुम दोनों की बात सही निकली तो ठीक है, अगर झूठ निकली तो ठोका ठोकी। ये दोनों की कहानियां अलग अलग है शिरकी। प्रमोद जय की बात को झूठ बोल रहा है और जय प्रमोद की। झूल जरूर है, लेकिन सर इस अंजलि को गायब करने की क्या वजह हो सकती है? 2 वजह हो सकती है। या तो प्रमोद जी ने खुद समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अंजलि को अगवा किया हो, या तो जय ने अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए अंजलि को अगवा किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि को किसी तीसरे आदमी ने गायब किया हो, जिसका ना तो प्रमोद से लेना देना हो और ना ही जय से। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास प्राइम सस्पेक्ट ये जय ही है। एक काम करो शिरकी, ये जय जिन दोस्तों के साथ लोनावाला गया था उन दोस्तों की और रिसोर्ट के मैनेजर की पूछताछ करो। ये जहाँ काम करता है वहाँ पे भी इसके बारे में पूछताछ करो, और उसने हमें जो गवाही दी है वो कितनी सच और कितनी झूठ है ये भी पता करो। ठीक है सर। हाँ सर, हम दोस्त लोग शाम को 6 बजे लोनावाला के लिए निकले थे और सुबह 9 बजे वापस आ गए थे। कौन से रिसोर्ट में उतरे थे? हॉलीडे रिसोर्ट। सर जय, अभिषेक और उनके 4 दोस्त रुके हुए थे होटल में। सुबह 7 बजे उन्होंने चेकआउट कर लिया। आपके होटल का सीसीटीवी काम कर रहा है? जी सर। हमें फुटेज चाहिए थी। चलिए। झूठ बोल रहा है वो, कोई शादी नहीं हुई, और जब शादी हुई ही नहीं तो फोटो कहाँ से आएगा? मैंने उन्हें मारने के लिए कोई गुंडे नहीं भेजे थे। ये कहानी झूठी है। सच बात तो ये है कि मेरी बहन अंजलि को जय ने अगवा किया है। सर ये हॉलीडे रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। ये जय ने शाम को 7 बजे चेक इन किया था और अगले दिन सुबह 7:30 बजे चेकआउट करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोनावाला जाने से पहले इसने अंजलि को किडनैप किया होगा और कहीं छुपाया होगा। हो सकता है सर। और सर ये जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है ये प्रमोद कामत के होटल का है, ये देखिए। 14 फ़रवरी को सलीम ने जय को बहुत मारा था। तो है, प्रमोद कामत से बदला लेने का मोटिवेशन है जय के पास। इसके ऊपर नजर रखो। सर अंजलि की कॉल रिकॉर्ड्स। सर अंजलि का फ़ोन दोपहर 3 बजे शिंत्रेवाड़ी के आगे आकर बंद हुआ था और जय के फ़ोन लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वो सुबह से घर पे ही था, लेकिन शाम के 6 बजे के आसपास पनवेल के आगे खालापुर में उसका फ़ोन बंद हुआ था। मतलब लोनावाला रोड पर? यस सर। सर अंजलि की कॉल रिकॉर्ड्स में ये नंबर देखिए। ये नंबर एक कैब ड्राइवर का है। पिछले कुछ महीनों से अंजलि सेम कैब बुक करती थी और जिस दिन ये गायब हुई उस दिन भी उसने यही कैब बुक की थी। कौन है ये? बबन कामले। सर मैंने इसे फ़ोन किया था, इसका फ़ोन स्विच ऑफ है। सर्विलेंस पे डालो इसका नंबर। यस सर। सर एक और बात, अंजलि और जय के बीच कुछ दिनों से काफ़ी बातचीत हुई है। इसका मतलब दोनों में सुलह हो चुकी थी, ये बात कंफर्म है। और कुछ? यस सर। सर जय के फ़ोन पर इस नंबर से काफ़ी कॉल्स आई है और ये नंबर 8 तारीख को बंद था। किसका है नंबर? रितिका जैन। रितिका, 8 तारीख को तुम कहाँ थी? सर उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं अपने घर पर ही थी। घर पे रहती हो तो फोन बंद करके बैठती हो? ऐसा नहीं है सर, वो क्या है ना कि होटल से बार बार फ़ोन आता है तो इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। ये तुम्हारे कॉल डिटेल्स, जय के साथ बात करती थी, और ये तुम्हारे चैट डिटेल्स, जय के साथ वाला चैट। हमें पता है तुम जय से प्यार करती हो। अब सच बताओगी तो गुड थिंग, झूठ बताओगी तो बैड थिंग।
हाँ सर, मैं जैसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उस दिन माधुरी मैम को कॉल किया था। हेलो माधुरी मैम, अंजलि होटल आ चुकी है। नजर रखो उस पे। मुझे ऐसा लगा था कि जय मेरा हो जाएगा, बट वो दोनों फिर से एक हो गए। तो अंजलि से तुम गुस्सा थी, इसलिए तुमने अंजलि को बुलाया और अगवा किया, है ना? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने घर पर ही थी। सच क्या है झूठ क्या हम पता करेंगे। तुम जा सकती हो, शहर छोड़ के नहीं। स्वाति, नजर रखो इस पर। सर ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। वो इतनी महंगी चेन कहां से चुराई? अरे चुराऊंगा क्यों, रोकड़ा दे के लाई है, और वो भी तेरे लिए है, एकदम दिल से। एक बात बता, शादी के बाद तुम मुझसे इतना ही प्यार करेगा ना? इससे भी ज्यादा। तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा किसी लड़की को मैं कभी देखता भी नहीं। झूठा। अरे सच्ची, आई शपथ। हेलो, सर, ये तो अंजलि कामत है। सर, अंजलि के सिर पर गहरी चोट है। लेकिन फ्लोर पे तो ब्लड नहीं है, तो हो सकता है इसको कहीं और मारा और यहाँ ला के फेंक दिया। हाँ सर, और स्ट्रगल के निशान भी नहीं है कहीं पर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मेन रोड पे सीसीटीवी के देखो और इसका फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। जय 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 सुन मेरी बात। जय, मेरे पास ना कुछ शेयर्स है, मैं सोच रही हूँ हम उन्हें बेच दें। क्यों? क्योंकि ना हम शहर से दूर एक घर बनाएंगे, जैसे गांव में होता है ना, बड़ा सा आंगन और एक बड़ा सा झूला। आप बस हुकुम कीजिए बेगम साहिबा, सब हाजिर होगा। अगर ऐसा है तो हमारे लिए ताजमहल बनाया जाए। और ऐसा क्यों? अब देखो, मुमताज के बनने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, करेक्ट? मैं भी तुम्हारी हूं ना, तो तुम्हारे पास फुल स्कोप है हिस्ट्री रिपीट करने का। अंजलि को बुरा नहीं रह पाऊंगा। सर, अंजलि कामत की पीएम रिपोर्ट। सर, अंजलि की मौत 8 तारीख को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। मतलब जिस दिन उसको अगवा किया उस दिन? राइट सर। सर, मौत की वजह एक्सेसिव ब्लड लॉस है। इसके सर पर लोहे जैसी किसी रॉड से वार किया गया था। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर। सर, अंजलि के बैंक अकाउंट डिटेल्स। 7 तारीख को अंजलि ने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे अपने अकाउंट से। इतने पैसे क्यों निकाले होंगे? सर, हो सकता है कि जय और अंजलि ने घर से भागने का प्लान बनाया और ये 10 लाख रुपए देख के जय की नीयत डगमगा गई। उसने अंजलि का मर्डर किया और वहां से भाग गया। हो सकता है, क्यों नहीं चला? सर, खड़े, दरवाजा तोड़ो। खड़े, ये कमरा चेक करो। सर, सर, आतमध्ये आहे बॉडी। कुछ मिला? सर, पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सुसाइड नहीं है सर, ये मर्डर है।
मेरा भाई अंजलि की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुद की जान ले ली। वो प्रमोद कामत उसके वजह से जान गई है दोनों की। वो मर्डरर है, उसने जान ली है। देखिए अभिषेक जी, अब हौसला रखिए, पानी पीछे। अंजलि का जो भी कातिल होगा सलाखों के पीछे होगा, जल्द से जल्द। कर दे, मैंने सोने लिया। चल शिरके, ये केस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, सरदर्द बनते जा रहा है। कोई ना कोई पहलू है जो हमसे छुप रहा है। शिरके, अलग नजरिए से देखना पड़ेगा इस केस को। फिलहाल हमारे लिए सारे लोग सस्पेक्ट हैं। सर, सारे सस्पेक्ट्स की डिटेल्स निकाल ली है सर। सर, ये जो सलीम है इसके ऊपर पहले 2 हाफ मर्डर के चार्जेस भी लग चुके हैं और 4 साल जेल में काट के भी आया सर ये। अच्छा। और सर एक और बात, अंजलि के मर्डर से ठीक 1 दिन पहले माधुरी ने सलीम के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तो माधुरी जी ने सलीम के अकाउंट में 15 लाख क्यों ट्रांसफर किए होंगे? सर वो पता नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये होटल डिसेंट का सीसीटीवी फुटेज है। ये माधुरी और सलीम अक्सर मिला करते थे। अरे बाप रे, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। सर, सलीम की बेट रजिया, उसका फोन आया था। सलीम का किसी ने उसके घर पे मर्डर कर दिया है। साहब, मैं रजिया। मैंने ही आपको कॉल किया था। बॉडी कहाँ है? ऊपर 3rd फ्लोर पर 301। जिसने भी इसे मारा है लगता है इनके बीच काफ़ी स्ट्रगल हुआ। सर ये शायद सलीम का मोबाइल है, टूटा हुआ है। इसको डाटा रिकवरी के लिए भेज दो। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना और फॉरेंसिक टीम को बोलना पूरा घर छान मारे। ठीक है सर। कड़े, ज़रा अंदर देखो कुछ मिलता है क्या। शिरके, ये सलीम प्रमोद कामत के पास काम करता था और प्रमोद कामत के बहन का मर्डर हो गया। जय का कहना है कि ये सलीम शादी में मौजूद था और उसने फोटोग्राफ्स निकाले, लेकिन सलीम ये मानने से इनकार कर रहा है। और हाँ, अंजलि के मर्डर के 1 दिन पहले ये सलीम के अकाउंट में माधुरी कामत 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और अब सलीम की मौत हो जाती है। मुझे लगता है शिरके, ये माधुरी कामत और प्रमोद कामत हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब आंखें खोल। वाओ, एकदम छान, खूपच सुंदर है। लेकिन तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। अंजलि, एक बात कहनी थी। बोलो ना दादा। अंजलि, ये शादी की जिद छोड़ दे। देख, हर एक के सारे सपने पूरे नहीं होते। आपने आई से प्रॉमिस किया था ना कि मेरे सारे सपने पूरे करोगे। अब प्रॉमिस तोड़ना है आपको। इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। तू जानती है ना कि तेरा दादा तुझसे जीत नहीं सकता कभी। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मुझे खुशी खुशी विदा कर दो ना। प्रमोद जी, बात करो। जी, उनको कल रात को अचानक दौरा पड़ गया था तो मैंने सही टाइम पे डॉक्टर को बुला लिया था। वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनको आराम की ज़रूरत है। कब बात कर सकता हूँ? नाही, अब कुछ कह नहीं सकते। वहिनी, मी निघतो, काही असेल तर सांगा। जी। वो आपके पास जो आदमी काम करता था सलीम, उसका मर्डर हुआ है। क्या? सलीम का मर्डर हुआ है? सर, ये बात आप मेरे पति को मत बताइए, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर कह रहे हैं। वैसे भी हमें आपसे ही बात करनी थी इस सिलसिले में। मुझसे क्यों? अंजलि के मर्डर के 1 दिन पहले आपने सलीम को 15 लाख रुपए दिए थे। स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके ऊपर पहले ही 2 हाफ मर्डर के चार्जेस हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने अंजलि की सुपारी उसको दी? नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। ऐसा तो मैंने कुछ। मैम, ये होटल डिसेंट का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें आप और सलीम अक्सर जाते थे। देखिए,
बेहतर यही है आप सब कुछ साफ साफ बता दें। वो मेरे पति और मेरे जिस्मानी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। मैं हमेशा परेशान रहती थी, तब शरीफ मेरी ज़िंदगी में आया। पहले सब कुछ ठीक था, हम हर हफ्ते मिला करते थे, फिर धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझे पैसे चाहिए। कितने? 15 लाख। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो मैं नहीं जानता। अगर तुम चाहती हो कि ये राज राज रहे तो 2 दिन के अंदर मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। खुदा हाफिज़। इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए। ये बात प्रमोद जी को पता है? शायद। क्या ऐसा तो नहीं घर की इज्जत बचाने के लिए आपने और प्रमोद जी ने मिलकर सलीम को मार दिया? नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। फिर सलीम के सारे डिटेल्स निकालो, उसके पास कौन आता था कौन जाता था, उसके कॉल डिटेल्स भी निकालो। साहब वैसे तो कोई यहाँ पे ज़्यादा आता जाता नहीं था। हाँ, एक लड़की आती थी, तकरीबन 25-26 साल की होगी। क्या लगती क्या थी वो सलीम की? सर वो तो कुछ पता नहीं सर, क्योंकि वो मुंह छुपा के आती थी और मुंह छुपा के ही चले जाती थी। अच्छा शिरके, ये अंजलि की उम्र 25-26 साल थी ना? हाँ सर। क्या ऐसा तो नहीं कि अंजलि और सलीम इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे? सर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हम उम्र थे। सर ये सलीम के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी ज़्यादातर बातें प्रमोद कामत, माधुरी कामत और रोहिणी कुलकर्णी से होती थी। ये रोहिणी कुलकर्णी कौन है? रोहिणी कुलकर्णी सर हो सकता है कि ये वही औरत हो जिसके बारे में रहमत खान ने हमें बताया था। साहब, मैं और सलीम एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते थे, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मेरे बाबा हमारे फैसले से खुश नहीं थे और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलते थे। और 16 तारीख को जब हम दोनों घर में अकेले थे तो बाबा अचानक से वहां पर आ गए। लाज सोडलीस तू लाज। ये मत भूल के इसका नाम रोहिणी किशोर कुलकर्णी है। तुम और हम अलग हैं। अगर ये शादी हो गई ना तो तेरे और मेरे परिवार की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। तो तेरे लिए बेहतर ये होगा कि आज के बाद इसे मिलना बंद कर दे, वरना मेरी इज्जत के लिए तेरी जान भी ले सकता हूं। और पापा ने उस दिन सलीम को जान से मारने की धमकी भी दी थी और तब से पापा ने मुझे घर में कैद करके रखा था। आप जानते हैं ना, आप आपके बाबा के खिलाफ इल्जाम लगा रही हैं। हाँ सर, अगर मेरे बाबा ने सलीम का खून किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर मैं मानता हूं कि मेरे और उसमें तकरार थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। कुलकर्णी 16 तारीख को कुठे होता तुम्ही? घर पर ही था सर। आजकल तबीयत कुछ साथ नहीं देती। ओके कुलकर्णी, हमें पता है तुम बीमार हो, इसलिए हम सख्ती से पेश नहीं आ रहे। हमें कोऑपरेट कीजिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उस दिन घर पर ही था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये रहा तुम्हारा मोबाइल लोकेशन, 16 तारीख को सलीम के घर का दिखा रहा है, वो भी उस वक्त जिस वक्त सलीम का मर्डर हुआ। अब सच बताएंगे फिर तुम्हारी बीमारी सब भूल जाऊंगा। बताता हूँ सर। अगले हफ्ते रोहिणी की शादी है। अगर इस बार तूने कोई भी चालाकी की ना तो पंचायत जो भी फैसला करेगी मैं उसे मान लूंगा। याद रख, मेरे लिए परंपरा और आबरू सबसे बढ़कर है, तुझसे भी और मेरी अपनी बेटी से भी। सर मैंने उसे धमकाया जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। शिरके, ये दोनों केस मुझे एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। वो कैसे? ये सलीम और माधुरी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये बात अंजलि को पता चल गई, तो अंजलि ये बात प्रमोद जी को बताने से पहले ही इन दोनों ने अंजलि का मर्डर कर दिया। जब ये बात प्रमोद जी को पता चल गई तो घर की इज्जत बचाने के लिए सलीम को मार दिया। वैसे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है सर। हो सकता है कि जय को अंजलि के पैसों के बारे में पता चल गया, इसलिए जय ने अंजलि से पैसे हड़पने के लिए उसका मर्डर कर दिया।
और जब जय को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी तो उसने सुसाइड कर लिया। सलीम को किसने मारा? मुझे ऐसा लगता है शिरके, ये अंजलि और सलीम दोनों का कातिल एक ही है। प्रमोद जी को ये बात पता थी कि सलीम और माधुरी का अफेयर चल रहा है? सर यही बात तो समझ नहीं आ रही है। हमने प्रमोद जी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर प्रतीक बात ही नहीं करने दे रहा है। एक काम करो शिरके, ये प्रमोद जी का मेडिकल रिपोर्ट, इसका रिव्यू हमारे स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से लो, डॉक्टर प्रतीक, इसकी डिटेल निकालो। सब सर सलीम के मोबाइल का डेटा रिकवर हुआ है, ये देखिए कुछ तस्वीरें मिली है। ओहो, मतलब ये प्रमोद जी और माधुरी जी हमसे झूठ बोल रहे थे? यस सर, आपके कहे मुताबिक मैंने प्रमोद जी की रिपोर्ट हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर को दिखाई। क्या कहा उन्होंने? सर उनका कहना है कि प्रमोद जी को कभी कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। और एक और बात सर, प्रमोद जी ने रिसेंटली डॉक्टर प्रतीक के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अरे आप यहीं रहते हैं? नहीं सर। प्रमोद जी से बात कर सकता हूँ? नहीं सर, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। अच्छा, आओ, तुम्हारी भी कंडीशन क्रिटिकल होना है। आओ महिला। अरे 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 अरे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इनकी तो। हाँ ऑक्सीजन लगा है? हाँ कोरडे, इनसे मेडिकल रिपोर्ट दें सर। हाँ, ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें लिखा है आपकी तबीयत पूरी तरह स्वस्थ है और स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर ने रिव्यू किया है। इनका बैंक स्टेटमेंट, डॉक्टर प्रतीक सुर्वे, फिर तुमचा बैंक स्टेटमेंट। इन्होंने आपको 20 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। मुझे बता सकते हैं आप? सर वो नहीं, सफाई देने की कुछ ज़रूरत नहीं। फर्जी रिपोर्ट बनाई थी आपने, आपको अरेस्ट करता हूँ। पर हाँ, ये भी कोशिश करूँगा कि आपका लाइसेंस रद्द हो जाए परमानेंटली। करडे यांना आपल्या क्लिनिकमध्ये घेऊन जा, ये हमारे डॉक्टर करडे बहुत अच्छे इलाज करते हैं। सुर्वे साहेब चला। उठता का उठो। मैंने कुछ बातें जानबूझकर आपसे छुपाई थी। माधुरी और सलीम के रिलेशन के बारे में इज्जत और आबरू की वजह से बात छुपाई थी, और अंजलि और जय की शादी की बात मैंने प्रॉपर्टी की वजह से छुपाई थी। प्रॉपर्टी की वजह? हमारी प्रॉपर्टी में से 40% हिस्सा अंजलि के नाम पे था। अंजलि के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके पति को मिलने वाली थी, और इसीलिए हमने अंजलि की शादी किसी को बिना बताए की थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सलीम ने उसकी शादी की तस्वीरें ली थी। अच्छा, तो उन तस्वीरों को लेकर सलीम ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए आपने सलीम का मर्डर कर दिया। पर उसने उस फोटो के लिए हमसे पैसे कभी नहीं मांगे हैं। ये बीमार होने का नाटक क्यों? मैं डर गया था साहब। ये माधुरी और सलीम के रिलेशन के बारे में पता चला, और उसके बाद जब सलीम की मौत हो गई तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। मैं उन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए। और अंजलि, उसको क्यों मारा? साहब मैंने अंजलि को नहीं मारा, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी, इज्जत और आबरू के लिए आपसे झूठ बोला था और कुछ नहीं किया था साहब। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन सच अभी भी पुलिस से कोसों दूर था। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी कड़ी आ लगी जिसने इस केस के सभी बंद दरवाजे खोल दिए। सर, कैब ड्राइवर बबन का फोन ऑन हुआ है, औरंगाबाद के चिपले गांव में लोकेशन दिखा रहा है। गुड। लोमड़ी को पकड़ना तो उसके सामने बोटी तो फेंकनी होगी, समझ गए ना? समझ गया सर। हेलो हेलो, क्या ये बबन कामली का नंबर है? हाँ बोलो। मुझे आपका नंबर मेरे एक दोस्त ने दिया था। एक्चुअली मुझे लोनावला जाना था और टैक्सी बुक करनी थी। अरे मैडम, पर मैं अभी गांव को आया है। ओह अच्छा, वैसे मुझे लोनावला में एक दिन का स्टे करना था और मेरा बजट 30,000 है। चलो कोई नहीं, मैं दूसरी टैक्सी देख लेती हूँ। अरे मैडम, पहले बोलने का ना।
मैं एक काम करता है, मैं कल सुबह आता है। आप बोलो सिर्फ किधर आने का है। लाल चौक के पीछे वाले रास्ते पर। ठीक है मैडम, पहुंच जाएगा। तृप्ति मैडम आप ही है ना? हाँ मैडम आप ही ने कार मंगवाई थी ना? कार उन्होंने नहीं, हमने मंगवाई थी। बब्बान, क्या रे? वो अंजलि को तूने शिंतरेवाड़ी छोड़ा था। हाँ साहब। उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद तू गायब क्यों हुआ रे? मेरा शादी था तो गांव चला गया था। हो गई क्या शादी? हाँ सर। अभी क्यों भाग रहा था? सिर के ये हल जरा। सब बोलता हूँ साहब। मैं अंजलि मैडम का सोने का चैन चुराया था, तो मुझे लगा आप सब लोग उसी के लिए मुझे पकड़ने आए हो। सिर के केस सॉल्व हो गया। पैसों के लिए अंजलि का इसने मर्डर कर दिया। इसको फांसी होगी सर। चल लेके चले। अरे सर नहीं सर, साहब मैंने उनको मारा नहीं है साहब। मैंने उनको छोड़ा है लेकिन मारा नहीं, आई शपथ नहीं मारा है साहब। शिंतरेवाड़ी छोड़ा था ना? हाँ सर। कोई था उनके साथ? उनको लेने आया था एक बंदा, ब्लू शर्ट पहना था साहब उसने। हाँ साहब, इस बंदे को मैंने पहले भी कभी देखा था। वो उस दिन सुबह अंजलि मैडम को शांति नगर छोड़ने गया था, वहां पे भी यह बंदा था। उठाओ उसको। अभिषेक, अब सच बोलने के सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ट्रेडिंग करते हो ना? हाँ सर। जिस दिन सलीम और अंजलि का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद था, और 2:45 बजे अंजलि जिस कैब से गई थी उस कैब के ड्राइवर ने तुम्हें पहचान लिया है। हमारे पास सबूत भी है। फिंगरप्रिंट्स दिखाओ। ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स सलीम के घर में मिले। क्या बोलेगा? बोलेगा पता था उसे। पिछले साल 10 लाख का नुकसान हुआ मेरा स्टॉक मार्केट में, तो मैंने एक लेनदार से पैसे उठाए थे। पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुझे बार बार धमकी दे रहा था। फिर मुझे जय ने उसकी शादी की बात बताई, तब मुझे पैसे कमाने का अच्छा जरिया मिल गया। एक बार अंजलि घर पर आ जाए तो पैसा भी खुद ब खुद घर पे आ जाएगा। इसलिए मैं और जय प्रमोद कामत के घर पे बात करने के लिए गए। अंजलि ने तुम्हें अपनाया होगा, लेकिन हम दोनों ने नहीं। तुम अभी भी हमारे लिए 2 टके के अकाउंटेंट ही हो। सलीम, निकालो इन दोनों को। उन्होंने मुझे हफ्ते भर की मोहलत दी थी। मेरे सामने मुझे मेरी मौत दिख रही थी। फिर 8 तारीख को अंजलि ने रात 12 बजे जय को विश करने के लिए फ़ोन किया। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया। हैप्पी बर्थडे जय। थैंक यू भाई को। अरे जय, अंजलि का फ़ोन है? हाँ, ज़रा देना, मुझे बात करनी। और ये अजय का फ़ोन है तुझे? कितना एंगेज आ रहा है तेरा फ़ोन? बात कर। हेलो। हाँ भैया बोलिए। यहाँ पे साथ में होते तो इसका बर्थडे केक साथ में काटते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं वैसे भी सुबह को आ रही हूँ ना, केक लेकर ही आऊँगी साथ में। हाँ अच्छा अंजलि, सुनो ना, एक काम था। बोलिए ना भैया। एक्चुअली कैसे बताओ, मैंने ना जय को प्रॉमिस किया था कि उसको बर्थडे गिफ्ट एक कार गिफ्ट करूँगा। तो फिर मेरे पैसे एक जगह पे अटक गए, और वो कार लेने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या तुम... कितने पैसे चाहिए आपको? एक्चुअली कार ना 13 लाख की है, लेकिन कैश में ले लेंगे ना तो 10 लाख में मिल जाएगी। और मेरा एक पेमेंट डिले हो गया है, 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी कैश। थैंक यू वेरी मच अंजलि। अच्छा तुम्हारा कल कितने बजे मिलने का प्रोग्राम है? हाँ, मैं जय को मिलने सुबह को घर आ ही रही हूँ ना, तो करीबन 2:30-3 बजे तक आपको मिलती हूँ। वहीं से चलते हम फिर कार लेने। उसी वक्त उस कैब ड्राइवर ने मुझे शायद देख लिया। आओ ना अंजलि, आओ, बैठो बैठो। भैया हम तो कार लेने जाने वाले थे ना, यहाँ। एक काम कर, तू मुझे पैसे दे दे, मैं कार लेके सीधा घर पे आ जाता हूँ। हम साथ में चलते हैं ना कार लेने। मैंने बोला कि तू मुझे पैसे दे दे, मैं कार लेके सीधा घर पे आ जाता हूँ। मुझे आपकी नीयत सही नहीं लग रही भैया। तेरे भाई की बीवी थी वो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल करता। कैसी बीवी, कैसा प्यार सर? वो प्रमोद वैसे भी मानने नहीं वाला था वो शादी को, इसलिए मैंने उसे मार दिया 10 लाख के लिए।
मेरा कर्जा उतर गया सर। तेरा कर्जा उतर गया तो सलीम को क्यों मारा? भूख, लालच। फोटो तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 करोड़ लेंगे उनसे, 50 तेरा 50 मेरा। तो तू ये कहना चाहता है कि हम दोनों मिलकर प्रमोद कामत को ब्लैकमेल करें? यस, दोनों का फायदा। तो फिर मैं तुझे 50 लाख रुपए भी क्यों दूं? पूरे 1 करोड़ रुपए मैं ही क्यों ना रखूं? देखो सलीम भाई, एक तो 50 तुम्हारा 50 मेरा, वरना आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि फोटो लिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और फोटो तो मैं तुझे दूंगा नहीं। ऐसे कैसे नहीं दे? पैसों के लालच में तूने दोनों को मार दिया। जय ने सुसाइड किया, उसको भी तूने मारा? नहीं सर, मैंने जय को नहीं मारा। तूने मारा जय को? अगर तू अंजलि को नहीं मारता तो आज जिंदा होता। उसके मौत का जिम्मेदार तू है। अब जा जेल में सवेरे 9:30 से दोपहर को 3:30 बजे तक। नो ट्रेडिंग, बर्तन वॉशिंग एंड चक्के पिसिंग। एक मिनट अपने आसपास हम जिन्हें देखते हैं, जरूरी नहीं वो लोग वैसे ही हो जैसा कि वो दिखते हैं। कई बार इंसान का असली चेहरा बहुत घिनौना होता है, और हाल ही में मेरा सामना एक ऐसे इंसान से हुआ। इस वीडियो के साथ मैं सारे सबूत भेज रही हूँ, ताकि अगर कल को मैं ना रहूं तो तुम इस वीडियो के जरिए दुनिया को सच बता सको। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। गुनाह के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी के बस का नहीं होता, और एक ऐसा गुनाह जो दूसरों के साथ हो रहा हो तो लोग अक्सर यही सलाह देते हैं कि दूर रहो, क्या फायदा दूसरों के पचड़ों में फंसने का। लेकिन रितिका की फितरत हटके थी। वो कोई पत्रकार नहीं थी, एक आम इंसान थी, लेकिन कुछ खास करना चाहती थी। वो अपने अतीत को भूलकर अपना वर्तमान संवार रही थी, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसे अंधेरों में खो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और पुलिस के लिए ये केस किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या हुआ? नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, चलो लिखो लिखो लिखो। हाँ शाबाश, हाँ 1 चलो लिखो। बताओ अजय। रौनक मल्होत्रा। हाँ सर, आपका पार्सल। ओह, चलो आपके बस। हाँ, एक सेकेंड। नहीं, चेंज रख लो आप। चलो
चुप रहा है। तुझे पता कैसे रोने के लिए? चुप 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 चुप। तेरा रास्ता आ गया ना? हाँ? तो रास्ता खाएगा अपन? हाँ? नहीं रोती नहीं। खाओ 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 चबच खाओ। हाँ खाओ। अच्छे बच्चे हो आप। खाओ। बोल रहा है। ओ मैडम, हमने तो कोई खाना ऑर्डर नहीं किया आज। नहीं आज हम खाना बाहर जाके करने वाले हैं। चल अभी बाहर चल, बाहर चल। मैंने कहा था ना कि इस घर में ना शराब आएगी और ना तुम्हारा ये दोस्त। अरे कोई बात नहीं ज्ञान, मैं टेक इट इजी भाभी जी। नहीं मैं तेरे से मिलूंगा। कृतिका, तूने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है। और तुम भी तो बेइज्जती कर रहे थे मेरी, खिल्ली उड़ा रहे थे मेरी। अरे खिल्ली तो मेरी उड़ती है जब लोगों को पता चलता है कि मैं डिलीवरी गर्ल का पति हूँ। जब मैं घर में थी, हाउस वाइफ थी, तभी तुम्हें प्रॉब्लम थी। अब जब मैं बाहर जाके अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गई हूँ, तभी तुम्हें प्रॉब्लम। चप्पड़ नहीं करना। ज्ञान, अगर तुम मेरा फोन नहीं उठा सकते तो कम से कम मैसेज करके इतना बता दो कि तुम घर आओगे कि नहीं। मैम दूध। दूध? आप कौन है भैया? हमारे यहाँ तो राकेश भाई देने आते हैं। वो क्या है ना मैम, राकेश कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ है और थोड़े दिन मैं ही आऊँगा। मैम वो पतीला लाइए ना। हाँ मैं लेकर आती हूँ। रितिका। हाँ अरे जी अंकल जी। काजल को बुलाओ ना। काजल? ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो? काजल कल रात ही तो तुम्हारे यहाँ सोने के लिए आई थी। हाँ अंकल, वो आई थी ना, लेकिन सुबह जल्दी उठकर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? घर पर तो पहुंची नहीं अभी तक। मॉर्निंग वॉक के लिए गई होगी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, वो घर आ जाएगी। हेलो काजल, कहाँ है तू? तेरे पापा आए थे तेरे लिए पूछने के लिए। उनको झूठ बोला कि रात को मेरे साथ थी। दीदी वो मैम। अरे मैं क्या कर रही है? कहाँ है? किसके साथ है? अरे चुप क्यों है? कुछ बोल ना। अच्छा छोड़ ये सब, सुन जहाँ पे भी है जल्दी से घर पहुँच, वरना फिर से तेरे पापा आएंगे पूछने के लिए। सर आपने मेरी 50% सैलरी काट ली। ये देखिए मुझे मैसेज आया है। गनीमत समझो कि हमने तुम्हारी जॉब रिटेन कर दी है। तुम मालूम है ना स्टाफ में हमने कितनी सारी डिलीवरी गर्ल्स को नौकरी से निकाला है। सर लेकिन ये आधी सैलरी। प्लीज यार शाम को बात करते हैं ना।
ऑफिस से फ्री होने के बाद देखते हैं, और मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अरे पिंटू रुक, तू 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं रहने को क्लास। अरे नहीं, डरते नहीं, तेरे लिए पिज्जा ही नहीं, तेरे लिए डोनट ही मंगा के रखता हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा बच्चा है। नहीं, मुझे नहीं खाना पिज्जा। नहीं, मुझे नहीं खाना। सर बेडरूम में भी सामान बिखरा पड़ा है और कबर्ड भी खाली है। सर वो रितिका के हस्बैंड ज्ञान की जब नाइट ड्यूटी होती थी तो मेरी बेटी काजल यहाँ रितिका के यहाँ रुक जाया करती थी सर, और कल रात को मेरी बेटी काजल यहीं रुकी थी, और मैं सुबह आया सर तो रितिका की लाश और मेरी बेटी भी नहीं मिल रही है सर। रितिका का हस्बैंड ज्ञान इस वक्त कहाँ है? ये सब देखने के बाद सर मैंने वो रितिका के हस्बैंड ज्ञान को फोन किया था सर, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। रितिका और ज्ञान की फैमिली में और कौन कौन है? सर वो रितिका और ज्ञान के पेरेंट्स तो सर काफी पहले गुजर गए थे, वो दोनों यहाँ अकेले रहते हैं सर। मुझे तो मेरी बेटी काजल की बहुत चिंता हो रही है सर, कहीं उसके साथ भी उसका भी फोन बंद आ रहा है सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप हमें काजल और रितिका के हस्बैंड ज्ञान इन दोनों का फोन नंबर दीजिए। जी 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 सर। हिमांशु घर का एक कोना छान मारो, कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए। यस सर। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा किया सारांश आपने। हर्ष, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? साक्षी एक कप मेरे लिए भी बना ला मास्टर जी, शायद मैं भी चाय पी लूंगा। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा। बढ़िया, चलो। साक्षी जी वो मुझे भी चलना होगा, थोड़ा सा लेट हो गया। आप सारांश को मैंने होमवर्क करवा दिया है, आप देख लीजिएगा। नमस्ते, आते रहिए। बेटा होमवर्क हो गया? देखो हम आपके लिए क्या लाए, चॉकलेट। अब जाओ बाकी का होमवर्क भी करो और मजे से चॉकलेट खाओ। जाओ, शाबाश, जाओ। साक्षी, साक्षी देखो, भले मेरे छोटे भाई को गुजरे 1 साल हो गया, लेकिन तुम हमसे जायदाद का बंटवारा करके ऐसे अलग हो जाओ, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसका उपाय हमने सोचा है। देखो हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवा दें। जी अभी कैसी बातें देखो गोल गोल बात करके कोई फायदा नहीं, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, कानून भले मंजूरी ना दे लेकिन अपना समाज तो आखिर दे ही देता है, शादी कर लेते हैं। मतलब मेरे रहते हुए मेरी देवरानी से भी शादी करोगे? देखिए ऐसा बिल्कुल। साक्षी, कर लो शादी, हम बांट लेंगे संतोष जी को तुमसे। आप लोग ये कैसी बकवास कर रहे हैं? मुझे इस घर में हिस्सा ना मिले इसके लिए आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं? चले जाइए यहाँ से, और बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द जायदाद का हिस्सा हो जाए। सर रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर डॉक्टर्स का कहना है कि रितिका की हत्या गला दबा के की गई थी। लेकिन रितिका के पेट पे तो जख्म था ना? जी सर। सर रितिका को गला दबा के मारने के बाद उसकी बॉडी पे चाकू से वार किया गया था। रिपोर्ट रेप कंफर्म करती है? हाँ सर, लेकिन सर रितिका की रिपोर्ट में रेपिस्ट के सीमेन सैंपल्स नहीं मिले, शायद उसने प्रोटेक्शन यूज किया होगा। सर रितिका का हस्बैंड ज्ञान डीजी नोवा में काम करता था। मर्डर वाली रात को ज्ञान नाइट ड्यूटी पे नहीं था। व्हाट? ज्ञान नाइट ड्यूटी पे नहीं था? नहीं सर। लेकिन काजल के फादर महेश का तो कहना है कि उनकी बेटी काजल रितिका के घर पे तभी रुकती थी जब रितिका का हस्बैंड ज्ञान नाइट ड्यूटी पर होता था।
अगर ज्ञान नाइट ड्यूटी पर नहीं था तो फिर कहाँ था? और सर ज्ञान के एक दोस्त का पता चला है, प्रकाश नाम है उसका। इस प्रकाश का भी ज्ञान और रितिका के घर पे काफ़ी आना जाना था। प्रकाश को बुला। यस सर। और रितिका डिलीवरी गर्ल थी ना? जी सर। उसके वर्क प्लेस पे पूछताछ करो उसके बारे में। ओके सर। हाँ सर, ज्ञान के घर मेरा आना जाना था, लेकिन मैं कई दिनों से उससे मिलने नहीं गया। ज्ञान रितिका की हत्या वाली रात से ही गायब है। ज्ञान और रितिका के बीच रिश्ता कैसा था? सर सब ठीक ही था, लेकिन रितिका भाभी डिलीवरी गर्ल थी और ज्ञान को ये पसंद नहीं था कि वो ये जॉब करे। अच्छा, ज्ञान और रितिका के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, काजल, जानते हो उसको? काजल? हाँ सर, रितिका भाभी तो उसको अपनी बहन जैसा मानती थी। दीदी अब इतना भी गुस्सा क्या करना है, अब थोड़ी बहुत दारू शारू तो सभी पी लेते हैं। अच्छा, कल जब तेरी शादी होगी और तेरा पति ऐसे नशे में आके तुझे मारेगा ना, तब पता चलेगा। रितिका अभी बोल रहा हूँ ना, सॉरी, अभी जाने दो ना। जीजू क्या रुकी सुखी सॉरी बोल रहे हैं? गिफ्ट गिफ्ट तो बनता है ना? हाँ, गिफ्ट तो बनता है, गिफ्ट तो बनता है। ठीक है ना, दिया एक सोने की चेन। सोने की चेन? दीदी हंसी, मतलब बात बन गई। अब जीजू मेरे लिए क्या? ठीक है, तुझको भी दिया एक सोने की चेन। अभी खुश खुश? चलो मैं आता हूँ अभी। हाँ, ये सब बताकर तुम कहना क्या चाहते हो कि ज्ञान का अफेयर चल रहा था काजल के साथ? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से पता चला है कि ज्ञान और काजल गायब हैं, आस पड़ोस में यही सब बातें चल रही हैं सर। फिलहाल तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ओके सर। सर ज्ञान और काजल के बीच में अफेयर का एंगल तो दिख रहा है। अक्सर केस जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और रितिका का कत्ल जिस ढंग से किया गया है काफी अजीब है। बोलो अभिषेक। सर रितिका की कंपनी के मैनेजर से जुड़ी कुछ बातें पता चली। कैसी बातें? सर मुझे पता है मेरे कैरेक्टर के बारे में। सर मैंने आज तक किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा है। तुम्हारे बारे में पता किया है और मालूम चला है कि रितिका के मर्डर से 3 दिन पहले तुम्हारा रितिका के साथ में झगड़ा हुआ था। आप क्या सोचते हैं कि 50% सैलरी पे जॉब पे रखकर आप मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं? रितिका, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन ऊपर डाली है, अगले महीने से तुम्हें पूरी सैलरी मिल जाएगी यार। यू नो, देखो मैंने तुम्हारी सिर्फ जॉब ही नहीं बचाई यार, तुम्हें इंक्रीमेंट भी दिलवा रहा हूँ, डोंट वरी प्लीज। मैं आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने इतने सारे ज़रूरतमंद लोगों को जॉब से निकाल दिया, सबको वापस रखे, वरना मैं आपकी ऐसी कंप्लेन करूंगी कि आपकी खुद की जॉब चली जाएगी। ये हायर अथॉरिटीज़ का डिसीजन था, इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। और रितिका ने सर बिना बात में इस बात का बतंगड़ बना दिया। तुम्हारा पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तुमने 1 साल पहले एक फूड वैन वाले को अपने गुंडों से पिटवाया था। क्या पता रितिका से बदला लेने की भी कोई बड़ी वजह हो तुम्हारी, और इसीलिए तुमने अपने गुंडे भेज कर रितिका को मरवा दिया। सर आप बिना किसी सबूत के मुझे परेशान नहीं कर सकते। चिंता मत करो, सबूत भी ढूंढ लेंगे, पर ये शहर छोड़कर भागना मत। अभी जा सकते हो। उस मैनेजर के अलावा हमें केस के दूसरे पहलुओं पर भी रोशनी डालनी होगी। रितिका एक डिलीवरी गर्ल थी, रोजाना उसका कई जगह पर आना जाना होता होगा, कई तरह के लोगों से उसका सामना होता होगा। अभी रिसेंटली दिल्ली में केस आया था जहां पर एक कस्टमर ने एक डिलीवरी बॉय का मर्डर कर दिया था। पिछले 1 महीने में रितिका ने जहां जहां डिलीवरी की उन सबकी लिस्ट बनाओ, डिटेल्स निकालो। ओके सर। हाय मंचू। सर ज्ञान और काजल की सीडिया रिपोर्ट। उस रात को करीब 12 बजे के बाद ज्ञान के घर वाले एरिया में दोनों के फ़ोन बंद हुए थे। तो क्या जिस रात को रितिका का मर्डर हुआ उस रात को काजल और ज्ञान वहीं पर मौजूद थे? क्या यूं कहें कि काजल और ज्ञान ही रितिका का मर्डर करके भाग गए? सर फिलहाल तो ज्ञान और काजल के बारे में कहीं से कोई लीड नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ सर, काजल के सीडीआर में एक नंबर मिला है, और सर ये नंबर हत्या के अगले दिन से बंद है। किसका नंबर है? शिवम जी ये देखिए कैसे आपका भाई मेरे छोटे भाई की विधवा के साथ इश्क लड़ा रहा है, डेटिंग कर रहा है। देखिए हर्ष, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ऑलरेडी रिश्ता पक्का हो चुका है। लेकिन भाई साहब ये चुप रहो। आज के बाद अगर इस विधवा औरत के साथ तुम्हें फिर से कभी देखा। वाह वाह वाह, क्या बात कही है भाई साहब। छोटा भाई बड़ा भाई भी माशाअल्लाह। अरे ये उसके साथ सुहाग रात भी मना चुका है और आप कह रहे हैं दूर हो जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हर्ष तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा क्या कहना चाहते हो तुम? कह रहे हैं यही है कि आप हर्ष की शादी साक्षी से करवा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि ये जो फोटोज मैंने आपको दिखाया ना, ये मैं हर्ष की होने वाली पत्नी को दिखा दूंगा। ये समीर है, ये आपकी बेटी काजल को दिन में कम से कम 10 बार फ़ोन करता था, और इसका मोबाइल फ़ोन तब से ही बंद है जब से काजल गायब है। जानते हैं आप इसको? जी नहीं सर, मैं तो इसे नहीं जानता।
इस समीर के दोस्तों का कहना है कि समीर का आपकी बेटी काजल के साथ अफेयर चल रहा था और अब ये गायब है। आपका कहना है कि आप इसको नहीं जानते, आपने कभी इसको काजल के साथ नहीं देखा। जबकि रितिका के पड़ोसियों का कहना है कि समीर का काफी आना जाना था रितिका के घर, और वो भी तब जब काजल वहां पर मौजूद होती थी। हाय दीदी। हाय। काजल। समीर। अरे अंदर तो लेके चल, आपके दरवाजे पे रखेगी इसे। हाँ सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रितिका मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, और आप अपनी बेटी काजल की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि काजल शादी के लिए तैयार ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आप रितिका के घर गए, आपने समीर को काजल के साथ देखा, आप आपा खो बैठे, आपने रितिका का मर्डर कर दिया, समीर वहां से भाग गया, और उसके बाद आपने अपनी बेटी काजल को कहीं छुपा दिया, और फिर ज्ञान। सर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं सर? बकवास? हाँ हिमांशु। सर, फॉरेंसिक टीम ने रितिका के घर से जो ब्लड के सैंपल्स लिए थे, उनकी जांच से पता चला है कि रितिका के अलावा 2 और लोगों के ब्लड के ट्रेसेस थे। What? रितिका की लाश हमें यहाँ मिली, ड्राइंग रूम में। और सर, फॉरेंसिक के हिसाब से जो 2 अनजान लोगों के ब्लड के ट्रेसेस मिले थे, वो यहाँ मिले थे, सीढ़ियों के पास। यस सर। पूरे घर को अच्छे से स्कैन करो, एक एक चीज, एक एक कोना। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। क्विक, एक्ट फास्ट। यस सर। अभिषेक, ये टंकियों में चेक कर। सर, बॉडीज को बाहर निकालो, क्विक, फास्ट। सर, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये टंकियां पहले क्यों नहीं चेक की गई? सॉरी सर। सॉरी। घर में 3 मर्डर हुए, एक की बॉडी को वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ दिया और 2 की बॉडीज को टंकी में ला के डाला। ये क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है? सर 3 मोबाइल मिले हैं, इसका मतलब ज्ञान, काजल और रितिका के मोबाइल हो सकते हैं। क्रिमिनल घर से हर कीमती सामान चुरा कर लेकर गया, लेकिन 3 मोबाइल फोन उसने पानी की टंकी में डाल दिए। आई एम श्योर क्रिमिनल कोई शातिर गेम खेल रहा है हमारे साथ। अरे मुबारक हो भाई, बेटा लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। हाँ हाँ हाँ, दूल्हे राजा, मन में लड्डू फूट रहे थे, खा भी लो तुम। हाँ साक्षी, हाँ तुम भी खाओ, मुंह मीठा करो। चलो चलो चलो, हाँ हाँ खाओ, लो लो लो। हाँ, तुमने हमेशा हमें गलत समझा, हाँ, लेकिन हमने तुम्हारा घर बसा दिया आखिर। संतोष भैया, हाँ, इस बात के लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे छोटी सी बात है, जाओ। साक्षी चले अब। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ख्याल रखना। हाँ सारांश, चले बेटा अपने हर्ष पापा के घर। अरे साक्षी, वो सारांश को इस नए रिश्ते में मत पीसो। पीसो मतलब? सारांश, तुम्हारा मनपसंद पेड़ा वो अंदर रखा है, चलो चलो खाओ खाओ। चलो। हाँ, और मेरे लिए भी लाना। हाँ साक्षी, दरअसल बात यह है कि वो हर्ष के भैया ने शर्त रखी थी कि वो तुम्हें अपनाएंगे लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं अपनाएंगे, तो हम क्या करते बताओ? साक्षी, वो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भैया से बात कर लूँगा, वो अपना लेंगे सारांश को। अब देखभाल तो हम बहुत अच्छे से करेंगे सारांश की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। साक्षी, फिलहाल हमें चलना चाहिए। हाँ चल चल चलते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, चिंता रहेगी हमें। हाँ फोन कर दो, खुश रहना। चल। सर, इस समीर के नेटिव एड्रेस का भी पता चल गया है, ये रुड़की का रहने वाला है, लेकिन सर वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि ये समीर आखिर गायब कहाँ हो गया। ये समीर इस केस की अहम कड़ी है, कैसे भी करके पता लगाओ इसका। ओके सर। सर, ज्ञान और काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान और काजल की हत्या भी गला दबा के की गई थी। एक बात और सर, रितिका की तरह ही काजल के साथ भी रेप किया गया था। इस केस के मोटिव को जितना समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों के मर्डर का अहम हमें उतना ही उलझा रहा है। आखिर क्रिमिनल है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस के तारीख ऐसे क्रिमिनल से जुड़े हैं जब तक हमारी नजर में ही नहीं आया है। साक्षी भाई साहब प्रणाम। बस बस, तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप भी तो इस शादी के लिए तैयार हुए थे। देख भाई, तुम दोनों को शादीशुदा जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस औरत के साथ तुम इस घर में हरगिज नहीं रह सकते। भाई साहब ऐसे कैसे नहीं रह सकता, इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। चलो साक्षी।
तेरा कोई हक नहीं है इस घर पर। चल निकल निकल यहां से, निकल। भाई साहब, साक्षी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि भाई साहब ऐसा करेंगे। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? सर ज्ञान, काजल, रितिका, इन तीनों के फ़ोन का डाटा रिट्रीव हो गया है। सर ज्ञान और काजल के फ़ोन में तो कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन रितिका के फ़ोन में कुछ ऐसे फोटोज़ और वीडियोज़ मिले हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सर ये सब देख कर तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी चाइल्ड लेबर्स हैं। सर इसमें एक रेस्टोरेंट के किचन का वीडियो भी है। आखिर ये वीडियोस किस मकसद से बनाए गए होंगे? और ये वाला वीडियो तो किसी घर का लग रहा है। वीडियोस का इस केस के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? हिमांशु, रितिका के डिजिटल फुटप्रिंट्स निकालो और पता करो कि ये वीडियोस किस लोकेशन में बनाए गए हैं और इन बच्चों के साथ रितिका का क्या कनेक्शन था। यार इस सेमेस्टर में तो मैंने बहुत लो परफॉर्म किए हैं। लो 70% मिले तुझे, मुझे तो आज तक किसी क्लास में 60% भी नहीं मिले। अरे तू ट्राई करना, तू 90% तक स्कोर कर सकती है। छोड़ना ही पढ़ाई वढ़ाई की बात, मेरे घर चल, घर पे कोई नहीं है, तुझे कॉफी पिलाती हूँ। अरे भाई मेरे तो हाथ दुखा इसको बैठते बैठते। ले तू ही भेटा वैसे, बहुत अच्छा कॉफी पिलाया। हाँ सारा दिमाग पढ़ाई में लगाता है, थोड़ा सा कॉफी बनाने में लगा ले। अच्छा तू सिखाएगी मुझे कैसे कॉफी बनाना है? हाँ तो क्यों इतनी सुस्ती दिखा रहा है? थोड़ी तो एनर्जी दिखा। एनर्जी और अच्छा, बताओ तुझे। अच्छा अभी रुक, ये ले। और बताओ तुझे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अभी रुक बोल बोल कुटी। सारांश बेटा कैसे हो तुम? अब आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप तो मेरे को छोड़ के चली गई थी ना। बेटा ये क्या बोल रहे हो? सच तो बोल रहा है। क्या सिखा दिया आप दोनों ने मेरे बेटे को? वही सिखाया जो सच है। सच? वैसे तुम दोनों क्यों आए हुए हैं? वो मेरे भाई साहब ने हमें अपनाने से मना कर दिया तो हम यहाँ आ गए। ए भाई कान खोल कर सुन लो, साक्षी का इस घर पर कोई हक नहीं है, समझ गए? अब निकलो। अच्छा तो ये आपकी सोची समझी साजिश थी। पहले आपने मेरी शादी हर्ष से करवाई और अब आप मेरा ही बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात तुम्हें जी है? कोई दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। क्या कर रही है? हर्ष तुम रुको, मैं पुलिस को फोन पुलिस को फोन करो। मैं तो चाहता हूं पुलिस को फोन पुलिस को आने दे, वो डिसाइड करेगी कि अंदर रहेगी बाहर रहेगी। वो डिसाइड करेगी, आने दो। ओके सर रितिका के मोबाइल में मिले एक वीडियो की लोकेशन के बारे में पता चला है। सर वो वीडियो ग्रीन रूट्स नाम के एक रेस्टोरेंट के किचन का वीडियो था और इस रेस्टोरेंट का रितिका की फूड डिलीवरी कंपनी से टाई अप भी है। उस रेस्टोरेंट में काफ़ी अनहाइजेनिक तरीके से खाना बनाया जाता है। और सर उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम है कैलाश सैनी। सर गौर करने वाली बात यह है कि ये कैलाश रितिका से फ़ोन पर रेगुलर टच में रहता था। एक काम करो, इस कैलाश की हिस्ट्री निकालो और रितिका के मैनेजर को बुलाओ। सर अबे जोगेश ये किसको ले आया तू? लड़का है मेरा, तुमने कहा था ना काम पे रखने के लिए। बड़े सस्ते में छूट रहा है तू। ये क्या काम करेगा मेरे लिए? इसकी उम्र पे मत जाइए, धीमे धीमे सब सीख जाएगा। अच्छा चल देखते हैं क्या सीखता है। चलो हाँ। ये साक्षी ने खुद इस लड़के से शादी करने के लिए अपने बेटे को हमें गोद दे दी है। बस यही मामला है सर। सर इन लोगों ने ना मेरे बेटे को बेकार दिया है और ये लोग नहीं चाहते कि मैं अब इस घर में रहूं। सर ये अपनी मर्जी से शादी करके गई थी इस लड़के के साथ, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में। सर मैं बताता हूँ, ये घर साक्षी के ससुर साहब के नाम पर है, इस हिसाब से इसके पहले वाले पति का भी हक है और इसका भी। मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाएंगे हम, इसका भी पूरा हक है इस घर पर। दादागिरी हम उतना किसी का हक नहीं है। कानून हमको ही पता है, ऐसे कैसे चलेगा? ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और घर की बातों को घर में ही सुलझा लो, और नहीं सुलझा सकते तो कोर्ट में जाओ, लेकिन तुम लोग इसको इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे? अब बंद करो ये तमाशा। सर कैलाश का रेस्टोरेंट हमारी कंपनी के साथ टाई अप था। अब सर वो रितिका को कॉल क्यों करता था ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? तुझे बातें छुपाने का बहुत शौक है ना? अभिषेक इंट्रोगेशन रूम में लेके चलो। सर 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 कैलाश बहुत खतरनाक आदमी सर, मैंने कुछ भी बोला तो। अगर तू नहीं बोला ना कुछ तो तेरे शरीर में एक भी साबुत हड्डी नहीं बचेगी। सर रितिका ने कैलाश के रेस्टोरेंट किचन की एक वीडियो क्लिप बना ली
और सर ज्योति नगर थाने में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी कि वो लोग अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं। सर कैलाश की बहुत चलती थी उस थाने में, इसी कारण रितिका की कंप्लेंट वापस हो गई। देख रितिका, तू इन सब पचड़ों में मत पड़। तुझे मालूम नहीं कि कैलाश कितना खतरनाक आदमी है। तेरे लिए बेटर यही होगा कि तू इन सब चीजों से दूर रहे यार। लेकिन सर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कह रही थी कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएगी। ले ओए, और इस पते पे ये पार्सल छोड़ के आ। क्या है क्या इसमें? अबे तेरे बाप का बाप हूं मैं, सवाल मत पूछा कर, समझा? छोड़ कर आ, चल। सर साइबर सेल वालों ने रितिका की डिजिटल फुट प्रिंटिंग की है। उससे मालूम चला है कि रितिका एक उजागर नाम के फॉरम से जुड़ी हुई थी और ये फॉरम रितिका और काजल ने अपने ग्रुप की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर बनाया था। सर ये लड़कियां बच्चों और औरतों पर होने वाले हरेसमेंट और क्राइम्स को लेकर लिखती थी। एक बात और सर, रितिका ने ग्रीन रूट्स रेस्टोरेंट के मालिक कैलाश सैनी के खिलाफ भी काफ़ी कुछ लिखा था। देखिए इंस्पेक्टर, रितिका के कुछ भी कह देने से ये साबित नहीं हो जाता कि मेरे रेस्टोरेंट में अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनता है। लेकिन इससे तेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन तो खराब हो रही थी ना, और इसी बात का बदला लिया तूने रितिका के साथ। आप लोगों के पास कोई सबूत है? अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा हरेस किया ना तो मैं आपकी वर्दियाँ भी उतरवा सकता हूँ। तू क्या कर सकता है ये बाद में देखेंगे। पहले तुझे हम ये दिखाते हैं कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। उजागर फोरम पे रितिका ने जिन जिन मुद्दों की बात की थी उन सबकी डिटेल निकालो और उस फोरम पे जुड़ी बाकी औरतों का भी पता करो। मिलो सबसे। यस सर। समीर की क्या अपडेट है? सर हमने उसके नेटिव एड्रेस पर नज़र बनाए रखी है। हमारी पूरी कोशिश जारी है। सिर्फ कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट। यस सर। देखते ही देखते इस केस में संदिग्धों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई थी। अब तक सामने आया हर शख्स रितिका की संघर्ष भरी जिंदगी का एक रहस्यमय किरदार नजर आ रहा था। लेकिन हत्याओं का मोटिव काजल और ज्ञान से जुड़ा भी तो हो सकता था। क्या पुलिस वाकई सही दिशा में काम कर रही थी? जल्द ही ये केस इतने बहुमुखी रूप लेने वाला था जो इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाला था। कितने पैसे निकाले बे तूने इसमें से? मैं चोर नहीं हूँ। क्या बात है, बड़े तेवर है तुझमें है। चल इसी बात पर तुझे दही बल्ले खिलाता हूँ, आजा। नहीं खाने। मेरी तनख्वाह कब मिलेगी? अबे तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं? तू बंधुआ है, बंधुआ, और बंधुआ मजदूर की कोई तनख्वाह नहीं होती। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अबे तेरा बाप ना बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा। उसने ना तुझसे सारे नाते तोड़ लिए, और उसने क्या बताया तुझे कि तेरी माँ को मरे हुए 15 दिन हो गए हैं। क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। कौन लोग हैं वो? सर मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने ही रितिका दीदी और काजल को फोरम बनाने में टेक्निकल सपोर्ट दिया था, जिन पर वो इन गर्म मुद्दों को लाती थी। सर जैसे ही मुझे पता चला कि रितिका दीदी और काजल का मर्डर हो गया है तो मैं डर गया था। तुझे कैसे पता चला कि रितिका के साथ काजल का भी मर्डर हुआ है और रितिका के हस्बैंड ज्ञान का भी? कहानी बना रहा है ना तू? सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा सर, लेकिन हाँ सर, रितिका दीदी ने हत्या से पहले मुझे एक वीडियो और कुछ सबूत भेजे थे जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इस वीडियो के साथ मैं सारे सबूत भेज रही हूँ ताकि अगर कल को मैं ना रहूँ तो तुम इस वीडियो के जरिए दुनिया को सच बता सको। सर वो प्रूफ काफी सेंसिटिव थे, इसलिए रितिका दीदी ने उन्हें फोरम में नहीं डाला। क्या प्रूफ है? हटिए पीछे हटिए। घर में लूटपाट भी हुई है। सर इस औरत और इस आदमी को मैं जानता हूँ। इस औरत का नाम साक्षी है
इसका अपने जेठ और जेठानी के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। कैसा झगड़ा? हाँ अभिषेक। सर वो आदमी रोहन मल्होत्रा, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। देखिए सर, हम मानते हैं कि हमारे और साक्षी के बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। देखिए मुझे एक मिनट। सर हर्ष का बड़ा भाई शिवम गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है और घर भी। हर्ष का अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ष और साक्षी की मौत के पीछे शिवम का हाथ हो? सर उस रोहन मल्होत्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। रोहन मल्होत्रा भले ही गायब है, लेकिन जिस तरह से तीनों मर्डर हुए हैं, मानशु एक बार मोहल्ले में फिर से अच्छे से पूछताछ करो। एक केस में रोशन मल्होत्रा गायब था तो दूसरे केस में हर्ष का भाई शिवम गायब था। लेकिन इन दोनों केसेस की जांच अलग अलग पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन इन दोनों की केसेस के मोटिव एक दूसरे से एकदम अलग थे। और अब एक ऐसा पहलू सामने आने वाला था जो इस केस का पैमाना और भी बड़ा करने वाला था। ठीक है सर, पूछताछ से एक बात सामने आई है। रितिका, ज्ञान और काजल के मर्डर से कुछ दिन पहले एक नए दूध वाले को रितिका के घर के पास में देखा गया था और अब वो गायब है। सर एक दिन सुबह मैं रितिका के घर गया था, तो मैंने रितिका को एक दूध वाले से दूध लेते हुए देखा था, लेकिन सर बाद में पता चला कि पुराना दूध वाला तो उस आदमी को जानता तक नहीं था। स्केच बनवा सकते हो उस दूध वाले का? जी बिल्कुल बनवा सकता हूँ सर। सर स्केच रेडी है। इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो। क्विक। यस सर। सर जिस दिन रोहन मल्होत्रा गायब हुआ था, मैंने उस दिन की जयपुर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई थी। उसके बाद मैंने टिकट रिजर्वेशन डाटा चेक किया। सर उसने गंगापुर जाने के लिए एक ट्रेन में टिकट बुक करवाया था। तो फिर वो गंगापुर या गंगापुर के आसपास के इलाके में कहीं हो सकता है। पता करो गंगापुर या उसके आसपास के इलाके में उसके कोई जानने वाला रहता है क्या, जहाँ वो छिप सकता है। और गंगापुर पुलिस को अलर्ट भेजो। ओके सर। सर एनसीबी के डाटा में इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है। सर इसका नाम मंगू है, चोरी केस में अंदर जा चुका है। और सर ये मंगू धंजू नाम के हिस्ट्री शीटर के भी टच में था। काफ़ी वक्त से दोनों फरार हैं। सर ये है धंजू। जिस तरह से 3 मर्डर हुए वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एक काम करो, ये जो हिस्ट्री शीटर धंजू है इसकी डिटेल्स निकालो, हो सकता है इसके थ्रू हमें कोई क्लू मिल जाए। यस सर। चला ले मेरा इक्का। आज तो बेटा मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे मंगू आ गया, क्या बात है, दारू वारू है, बहुत बढ़िया। अरे मंगू इतनी दारू पिएगा तो मर जाएगा रे, हालत देख तेरी। अरे मरना ही तो है एक दिन सबको। चल धंजू पैक बना एक बढ़िया सा। सर आप मंगू नाम के जिस आदमी की तलाश कर रहे हैं, हम एक डबल मर्डर केस में इस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे केस में इलेक्ट्रीशियन और हमारे केस में दूध वाला, लेकिन दोनों ही केसेस में एमओ सेम है। अब मैं जानता हूँ वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब। इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने और बोल रहा तूने कुछ नहीं किया। साहब वो क्या है ना, वो मैं अपनी लत से परेशान हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, आज तक किसी का मर्डर नहीं किया। अरे साहब अरे इस मल्होत्रा को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर मैंने धंजू नाम के क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग की। इसका पूरा नाम धनंजय और ये बाल सुधार गृह भी जा चुका और ये एक सरताज नामक के ड्रग पैडलर के साथ काम करता था और ये सरताज कई सालों से जेल में से। इस सरताज से हमें धनंजय और धंजू की लीड मिल सकती है। मिलते हैं इस सरताज से। मानता हूँ सर, धनंजय पहले मेरे लिए ही काम किया करता था और इस पते पे ये पार्सल छोड़ गया। क्या है क्या इसमें? पर वो कहाँ है, किसके लिए काम करता है, मैं नहीं जानता। ये दोस्त है धनंजय का, जानता है इसको? नहीं साहब, इस लड़के को मैंने कभी भी धनंजय के साथ में नहीं देखा, पर एक लड़का था जो हमेशा धनंजय के साथ में रहा करता था और हो सकता है वही उसका क्राइम पार्टनर भी हो। कौन है वो?
नजर रखना। और मंगू पिछली बार की तरह गलती मत करना। हाँ पुलिस चलो जा चलो। सबकी जड़ मेरा बाप है साहब। और वो गुड्डी बहुत कमीनी है साहब। उसके बाप ने मुझे झूठे केस में अंदर डलवा दिया था। लेकिन उसने पुलिस के सामने मेरा सपोर्ट तक नहीं किया साहब। साली गुड्डी की वजह से मैं अरेस्ट हुआ था। कौन गुड्डी? वो आपकी रितिका। उसका घर का नाम गुड्डी है। गुड्डी से बहुत पुरानी नफरत है साहब मेरी। जब गुनहगारों ने मुझे गुनहगार बना दिया था तो मैंने सबसे पहले गुड्डी को ढूंढा। पता चला कि वो अपने पति के साथ रहती है। फिर मैंने मंगू को नकली दूध वाला बना करके रेकी करवाई और फिर पहुंच गए उसके घर पर। रितिका को तूने गला दबा के मारा, फिर मारने के बाद उसके पेट पे चाकू से वार क्यों किए? उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी थी तो सबसे पहले मैंने उसका गला दबा दिया। और आप लोगों को भटका सकूं इस वजह से चाकू से 4 बार गोद दिया मैंने। काजल और ज्ञान की लाशों को पानी की टंकियों में क्यों डाला? जिससे कि आपका उनके ऊपर शक चला जाए और आप उन्हें ढूंढते रहें और हम लोगों को भागने का मौका मिल जाए। मिल गया भागने का मौका? बच गया तू? ये बता, साक्षी और उसके पति हर्ष को क्यों मारा? वो रूटीन क्राइम था। सुनसान में घर, छोटी फैमिली, टारगेट इजी होता है ना। रेप करो, मारो और लूट कर भाग जाओ। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता सालो! बचपन इंसानी जिंदगी की नींव होता है और जब अपराध का साया किसी बचपन को तबाह कर देता है तो धनंजय जैसे मासूम और होनहार बच्चे समाज के उस तलछट में खो जाते हैं जहां अक्सर अपराध ही पनपते हैं। और इसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान या एक परिवार को भुगतना नहीं पड़ता, बल्कि इसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में धनंजय और उसके गैंग के नाम 20 से ज़्यादा हत्या, लूट और फरेब के मामले दर्ज हुए हैं, जो किसी भी शहर की कानूनी व्यवस्था पे कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।